नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे कि आपका इसरो, यूपीपीसीएल हो गया, यूपी आर्मिनल हो गया, इन सब में डीएमआरसी, एनएमआरसी, इन सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग क्या करें कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें और रोज़ शाम को 7 बजे आप डेली लाइव आ जाया करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकली यूज्ड टू इंक्रीज द पावर फैक्टर, यानी कि शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। ऑप्शन है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, नन ऑफ द एबव। तो देखिए, शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। शक्ति गुणक अगर आपको सुधारना है तो हम लोग बहुत सी विधियाँ यूज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया कि स्थैतिक संधारित्र विधि हो गया, तुल्यकालिक संधारित्र द्वारा भी करते हैं, उच्च शक्ति गुणक वाली मोटरों के प्रयोग द्वारा भी करते हैं, और कला प्रतिकारक यानी फेज कंपनसेटेड मोटरों द्वारा भी करते हैं, और बाई फेज एडवांसर द्वारा यानी कि कला अग्रकारक द्वारा भी हम लोग शक्ति गुणक को बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स, व्हाट विल हैपन टू द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इफ द वोल्टेज इज डबल्ड। एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है, यदि वोल्टता दोगुनी की जाती है तो उस प्रतिरोधक में विसरित होने वाली शक्ति का मान क्या होगा। तो देखिए यह क्या होगा, यह आपका 4 गुना हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि P इक्वल टू होता है आपका V² बटा R होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो वोल्टता अगर हम लोग दोगुनी करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 200 वाट बल्ब एंड 200 वाट बल्ब इन 10 आवर टाइम इज। 10 घंटे की अवधि में 200 वाट बल्बों द्वारा तथा 200 वाट बल्बों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का मान कितना होगा। तो इसके लिए जो ऊर्जा का मान होगा यह हमारा आएगा 10 किलोवाट आवर आएगा। कैसे आएगा ये हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि बल्ब P1 का जो रेटिंग है आपका 100 वाट दिया है, दूसरे बल्ब का दिया है 200 वाट। बल्बों की संख्या P1 का मान मतलब जो 100 वाट का उसकी संख्या 2 है, और जो 200 वाट का इसकी संख्या 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनमें इनमें गुणा 100 वाला कितना है, 100 वाट का 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 200 वाट का 4 है तो इतना गुणा कर देंगे 4 का। तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 1000 वाट आ जाएगा। अब बल्बों द्वारा उपयोग किए गए जो ऊर्जा होता है वाट घंटा बटा 1000 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 10 किलोवाट/आवर हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों जितने लोग लाइव देख रहे हैं, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सबको बता दें कि यहाँ पे डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलती है, और सभी लोग कमेंट करें यहाँ पे अपना आंसर। चौथा क्वेश्चन है कि 100 वाट और 200 वोल्ट रेटिंग के दो विद्युत बल्बों को श्रृंखला में 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। शक्ति 6W1 माना जाए, फिर समांतर में वही बल्बों को वही सप्लाई के साथ जोड़ा जाए तो शक्ति 6W2 है। तो W1/W2 क्या होगा। तो W1/W2 का मान जो आएगा यह हमारा 4 आएगा। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 100 वाट और जो 200 वाट के थे ये दो विद्युत बल्ब श्रेणी में थे, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपका श्रेणी में है। फिर कह रहा था कि जो शक्ति 6W1 है और एक है W2 है। फिर कह रहे हैं इन दोनों का अनुपात कितना होगा। तो आपको पता है कि R इक्वल टू होता है V²/P, या आप यही पढ़े होंगे P इक्वल टू V²/R पढ़े होंगे। इससे हम लोग R का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 × 220/100, क्योंकि P का मान हमारा 100 वाट है। तो यहाँ से हमारा 484 ओम आ जाएगा, और जब श्रेणी में है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 × 484 यानी कि 968 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कुल प्रतिरोध 968 ओम। फिर यहाँ पे देखिए कि W1 का मान निकालेंगे तो V²/R होता है। तो V² का मान कितना हो जाएगा, 220 × 220/968, यानी कि ये 50 वाट का आ जाएगा। फिर समांतर संयोजन में यही क्या हो गया कि
टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रतिरोध है 484/2, क्योंकि ये समांतर में क्या हो जाता है आपका आधा हो जाता है। अगर दोनों बराबर हैं तो समांतर में क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकालने के लिए क्या करेंगे 2 × 220 × 220/484, ये हमारा 200 वाट आ जाएगा। फिर W1/W2 का मान कितना आ जाएगा 0.25, यानी कि यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है 0.25। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे हमारा 0.25 आंसर करेक्ट होगा। छठा क्वेश्चन है फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 20 वाट बल्ब एंड 40 वाट बल्ब बोथ रेटेड टू सेम वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन इज इन द रेशियो। प्रचालन में अनुमत एक समान वोल्टता का 20 वाट बल्ब तथा 40 वाट बल्ब का तंतु प्रतिरोध कितने के अनुपात में होगा। तो यहाँ पे अनुपात पूछा है तो आपको पता होगा कि ये जो अनुपात आएगा यह आपका अनुपात आएगा 2:1 का अनुपात। कैसे आएगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि P1 का मान दिया है 20 वाट, P2 का मान दिया है 40 वाट, वोल्टेज जिसका भी V है वोल्टेज जिसका भी V है, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि बोथ रेटेड द सेम वोल्टेज, यानी कि समान वोल्टता का था। तो यहाँ हमें पता है कि P = V² होता है या R = V²/P। तो हमें प्रतिरोध का रेशियो बताना था, तो प्रतिरोध का रेशियो जो आएगा R1/R2 का मान निकालेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा V2²/P1 V2²/P2। तो V² हमारा कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम था। अब बचेगा का है हमारा P2/P1 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो P2/P1 का मान कितना दिया है 40/20, यानी कि 2:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि क्रमशः R तथा 2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा गया है। अगर R प्रतिरोध को प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति 20 वाट है तो 2R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितना होगा। तो इसके द्वारा जो शक्ति उपभोग किया जाएगा यह हमारा 10 वाट होगा। कैसे होगा आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक R है एक 2R है, ठीक। कह रहे दोनों समांतर में जुड़े हुए हैं, अतः दोनों में क्या हो जाएगा वोल्टेज समान हो जाएगा। जब वोल्टेज समान हो गया तो आपको पता है कि P = V² R होता है। ये हमारा कितना दिया है 20, तो V²/R का मान 20 है, तो जब V²/2R का मान कितना हो जाएगा उसी का आधा, यानी कि 10 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन है कि एक पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.005 ओम प्रति डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस पर इस पदार्थ से बने एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है। प्रतिरोध किस तापमान पर 2 ओम होगा। तो देखिए ये जो प्रतिरोध होगा ये हमारा 220 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हमारा 2 ओम का होगा। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया अल्फा का मान 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया है, टी का मान 20 डिग्री दिया है, और जो 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हुआ है हमारा 1 ओम है। और कह रहा है कि 2 ओम पर प्रतिरोध किस टेम्परेचर पर 2 ओम का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे इससे हम मान लेते हैं कि R2 टेम्परेचर पर प्रतिरोध 2 ओम होगा। यहाँ पे हमारा RT = की जगह R20, क्योंकि आपको पता है कि RT = R 1 + अल्फा डेल्टा टी होता है, उस फार्मूले से रख देंगे यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 220 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज R for such wire with the same cross section area but twice the length are connected in parallel, the net resistance is। कह रहा है कि तांबे का तार का प्रतिरोध R है, समान अनुपरिच्छेद क्षेत्रफल है, लेकिन दोगुने लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर में जोड़ा गया है, तो नेट प्रतिरोध कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि नेट प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा समान दोगुने लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर में जोड़ा जाए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा R/2 हो जाएगा। कैसे होगा आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि तांबे का तार है, जो तांबे का तार उसका प्रतिरोध R दिया है, एरिया समान है, लंबाई कह रहा है कि हम लोग 2R कर रहे हैं,
तो लंबाई हम लोग दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और जब ये दोगुना हो जाएगा प्रतिरोध कह रहा है, फिर इसी को हम लोग 4 तार लेंगे और उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये देखिए 2R 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 ये हमारा हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R/N होता है ना, तो R का मान कितना है 2R बटा N का मान कितना है 4 है, यानी कि R/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ फाइनाइट लेंथ कंडक्टर रिड्यूसेस टू हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस। यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, यह आपका 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा आइए हम लोग देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है तो हम आपको बता देते हैं। कह रहे कि यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटाकर आधा है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखिए हमें पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A होता है। तो कह रहा है कि लंबाई व्यास अगर हम लोग व्यास घटाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा। ये फार्मूला आता है, ये हमारा 4 गुना हो जाएगा, इंक्रीज 4 टाइम। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, इफ रजिस्टर विथ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट द रेजिस्टेंस वैल्यू। ऋणात्मक ताप गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक मूल्य क्या होता है। तो देखिए जो प्रतिरोधक मूल्य होता है यह हमारा क्या होता है कि तापमान बढ़ाने से घटता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि तापमान बढ़ाने से घटता है, यानी कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से घटता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या है। तो देखिए मतलब उल्टा, जो प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है हमारा कंडक्टेंस होता है। तो प्रतिरोध हो यानी कि 1 बाई प्रतिरोध इक्वल टू हमारा वही चालकता ही तो होता है कंडक्टेंस। तो हमारा यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 60 वाट और 25 वाट के दो लैंप समान वोल्टता अनुमत में है, 25 वाट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए जो 25 वोल्ट का वाट का जो लैंप का प्रतिरोध है यह क्या हो जाएगा कि 60 वाट के लैंप से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, V² बटा R होता है। इससे क्या होता है कि अगर P का मान बढ़ाते हैं तो R का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे ये P रहेगा, ये P है। P इक्वल टू होता है V²/R होता है। तो अगर आप P का मान बढ़ाना है तो R का मान कम रखना पड़ेगा समान वोल्टता के लिए, अगर P का मान कम है तो R का मान अधिक होना चाहिए समान वोल्टता के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग धारा बोलते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का कोड इस प्रकार है कि पहले लाल है, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर है, इसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे लास्ट वाला यहाँ पे देखिए जब सिल्वर है ना, क्यों, क्योंकि यही हमारा लास्ट में क्या होता है, टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस यही बताता है कि परसेंटेज यानी कि कितना है। तो देखिए सोना के लिए आपका होता है 5%, चांदी के लिए होता है आपका 10%। तो 10% वाला हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कोई दो, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पे पहला आपका गलत हो गया और डी वाला गलत हो गया। अब इन दोनों में देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले लाल है, तो लाल के लिए हमें पता है कि लाल के लिए कौन सा रंग आता है, दो रंग, दो रहता है। तो पहले पहले यानी कि दो किस में आ रहा है, तो दो आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो देखिए जो किसी इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह क्या होता है आपका कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आवेश यहाँ पे प्रवाह नहीं रहेगा, ये हमारा आवेश रहेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ऋणात्मक आवेश होता है और वो कितना होता है
1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का ऋणावेश होता है। यूपीपीसीएल का देखिए ये क्वेश्चन है 24 जनवरी 2019 का, शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता यानी टॉलरेंस कितना होता है। तो देखिए सोना के लिए हमारा होता है 5%, चांदी के लिए होता है 10%, और अगर कुछ नहीं है तो हमारा होता है 20%। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा है, चांदी के लिए। तो चांदी के लिए हमारा कितना होता है +-10%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो विद्युत धारा की आपको गणना करना है तो आपको पता होगा कि I इक्वल टू होता है V/R। तो V का मान हमारा कितना दिया है 200/50, यानी कि हमारा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 4। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम यही कहता है कि V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या होता है। तो अभी हम आपको बताएं सोने का होता है ±5%, चांदी का होता है ±10%, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपका होता है ±20%। 22 नंबर क्वेश्चन है यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा है, इस क्रम में है, तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे किसका बात कर रहा है कि लास्ट में हमारा क्या है, सुनहरा है। सुनहरा मतलब आपका 5%, 5% में कौन सा दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है और ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। अब इसके बाद है आपका भूरा। भूरा के लिए हमारा कितना होता है, भूरा के लिए हमारा होता है 1 होता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻1, यानी कि 0 आ रहा है। तो 0 इसमें भी आ रहा है और 0 इसमें भी आ रहा है, ये भी सही है। फिर इसके बाद आ रहा है पीला। पीला मतलब कितना होता है आपका, पीला के लिए हमारा 4 होता है। तो 4 यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख जा रहा है, क्योंकि ए वाले में आपका 5 है। तो यहाँ पे हमारे बी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्लैक के लिए हमारा 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो के लिए 4 होता है, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9, और जो गोल्ड रहता है उसके लिए +-5 होता है, और जो सिल्वर रहता है उसका प्लस माइनस जो टॉलरेंस रहता है वह आपका 10% रहता है। अगर कोई कलर नहीं है तो वह हमारा होता है +-20%। यहाँ पे वही चीज़ देखिए दिया है कि यहाँ पे टॉलरेंस जो है आपका सुनहरा है। बाकी ये जो 3 कलर की पट्टी हैं भूरा, पीला और लाल है, इसमें कलर कोड का जो सबका कलर का कोड दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध को जब कलर कोड रहता है यहाँ पे कलर कोड दिया है, और जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सहनशीलता हमारा कितना दिया था, सुनहरा था, तो सुनहरा के लिए हमारा +-5% ये हो गया। फिर यहाँ पे आता है कि 10 सी रहता है, सी यहाँ पे देखिए क्या दिया था, 1 था। यहाँ से ब्राउन था, ब्राउन के लिए हमारा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी है, तो बी वाला जो हमारा रहता है तो ये हमारा बात आता है दहाई का। दहाई का हमारा कितना है, तो येलो था, तो येलो के लिए हमारा क्या आ जाएगा 4। फिर इसके बाद हमारा है रेड था, यही हमारा हो जाएगा 240 ±5% ओम। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक ब्रिटिश अश्वशक्ति हर्ष बराबर किसके बराबर होता है। तो देखिए एक ब्रिटिश अगर पूछेगा तो ब्रिटिश अश्वशक्ति हर्स पावर होता है, ये हमारा होता है 746 वाट के। लेकिन यहीं पर अगर मीट्रिक की बात कर देता है तो मीट्रिक में हमारा होता है 735.5 वाट का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर ब्रिटिश अश्वशक्ति की बात करेगा तो 746 वाट, अगर मीट्रिक अश्वशक्ति की बात करेगा तो 735.5 वाट। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो अगर यही पूछेगा कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तब आपको ब्रिटिश वाला टिक करके आना है 746 वाट। 24 नंबर क्वेश्चन है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है। तो देखिए परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि किसी विद्युतीय परिपथ में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को वोल्टेज कहते हैं।
यह एक प्रकार का बल होता है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, और जो इसकी इकाई होती है वह हमारा वोल्ट होता है। देखिए ये हमारे यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है कि बिजली की गति कितनी होती है। तो देखिए जो बिजली की गति होती है यह होता है लगभग हमारा 2.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लगभग ये क्या होता है, बिजली की जो गति रहती है, सूर्य का पर जो प्रकाश रहता है उसकी जो गति होती है लगभग उतने के बराबर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इससे मिलता जुलता आपको ऑप्शन यही दिख रहा है, या कहीं कहीं आपको लिख देगा यही कि प्रकाश की गति के बराबर होता है, तो वो भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक 1200 मीटर तार में 600 ओम का प्रतिरोध है, 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। देखिए अगर हम लोग 1200 मीटर है, उसको उस तार का प्रतिरोध 60 ओम है, तो 240 मीटर अगर है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए 1200 मीटर का जो प्रतिरोध है इसमें कितना है, 60 ओम है। तो कह रहे हैं अगर 240 मीटर का रहता तो 240 मीटर का यही रहता, तो 240 हम लोग कर दे रहे हैं तो कितना हो जाता, तो इसको हम लोग बटा x कर दे रहे हैं कितना होगा। अब तो यहाँ से यहाँ ये कट गया, और ये देखिए 60 दूना 120, और ये हमारा आ जाएगा 2 से कटेगा 12, यानी कि हमारा 12 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 ओम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 12 ओम। देखिए यहाँ पे वही फार्मूला लगाया है कि R1/R2 = L1/L2। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो कॉपर की परमाणु संख्या होती है यह 29 होता है, तो आपको भी पता है। और जो परमाणु भार होता है यह हमारा होता है 63.54। अगर ये परमाणु संख्या है ना तो 29 हो गया, अगर परमाणु भार पूछता है तो 63.54 होता है, इसे भी याद रखिएगा। और क्या होता है कि ये जो कॉपर रहता है ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, अर्थात यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी वाइंडिंग बनाने में, ट्रैक्शन कार्य में, सिरोपरी लाइन को ले जाने और सिक्का बनाने आदि में किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं निम्नानुसार दिया गया है, हरा, नीला, पीला और सुनहरा। देखिए अगर सुनहरा का बात किया है तो सुनहरा है यहाँ पे सुनहरा, तो सुनहरा के लिए हमारा कितना होता है, ±5%। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है ±5%, बाकी कोई 5% दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे हमारा सी आंसर डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ इसी में है टॉलरेंस 5%। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए जो न्यूटन मीटर होता है यह जो मात्रक होता है यह होता है जूल का, तो एक न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि W = होता है F × S होता है, या F × D आप पढ़े होंगे। तो ये होता है न्यूटन, और मीटर ये हमारा मात्रक होता है जूल का। तो 1 जूल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, 25 जनवरी 2019 को यूपी TGT 2 में आया हुआ क्वेश्चन था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है यह शुष्क होने पर 70,000 से लेकर 1,00,000 ओम वर्ग सेंटीमीटर के बीच रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, 70,000 से लेकर 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं। तो देखिए जो प्रतिवर्ती प्रतिरोधक होते हैं यानी कि वैरिस्टर जो होते हैं ये हमारे होते हैं अरैखिक प्रतिरोधक होते हैं। ये हमारा 25 जनवरी 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का ताप गुणांक, चालकता प्रतिरोध। तो किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच के प्रतिरोध को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण से बढ़ जाता है। ऑप्शन है मूल परमाणुओं से चालन
इलेक्ट्रॉनों के निर्गमन, संचालन इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी टकराव, धातु परमाणुओं के बीच आपसी टकराव, चलन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव। तो जब विद्युत धारा धातु कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान जिस कारण से बढ़ता है वह रहता है कि चालन इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच टकराव के कारण बढ़ जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं होता है? ऑप्शन एल्युमिनियम, रबर, अभ्रक, कागज। तो देखिए जो ऋणात्मक ताप गुणांक वाला पदार्थ होता है कौन से होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है ऋणात्मक ताप गुणांक वाला पदार्थ कहलाता है। और इसका अगर उदाहरण की बात करें तो लकड़ी, अभ्रक, रबर ये सब क्या होते हैं? ऋणात्मक वाले होते हैं। और धनात्मक की अगर बात करें तो वह पदार्थ जिनका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है वह धनात्मक ताप गुणांक कहलाता है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम, लोहा, तांबा आदि। तो धनात्मक ताप गुणांक में आपका एल्युमिनियम आता है। तो यहाँ पे इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है हमारा धनात्मक ताप गुणांक वाला है, तो ऋणात्मक ताप गुणांक वाला यानी कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हो तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो देखिए इसके द्वारा जो उत्पादित ऊष्मा होगी यह हमारा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एच इक्वल टू जो होता है ये जो प्रोपोर्शनल होता है एच प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के होता है। यहाँ से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि H1/H2 इक्वल टू V1/V2 से इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/4 आ जाएगा, 1/4। यहाँ पे देख लीजिए वही सॉल्व किया है कि H1 प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर क्या होता है, H2 प्रोपोर्शनल टू V2 स्क्वायर, इनका जब रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा 1/4 आ जाएगा। विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने पर क्या होता है? तो देखिए विद्युत पदार्थ के तापमान बढ़ने पर क्या होता है कि अभ्रक का प्रतिरोध घट जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो किलोवाट आवर जो विद्युत ऊर्जा होती है यह हमारा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q इक्वल टू आपका 10t है, जहाँ t आपका सेकंड में है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, आई इंटू टी होता है। तो I का मान हमारा यहाँ पे कितना है, इससे अगर हम लोग तुलना करेंगे तो 10 हो जाएगा इंटू टी है। अब इसका मान Q इक्वल टू देखिए यहाँ पे Q इक्वल टू होता है I इंटू टी होता है। Q का मान हमारा दिया है 10t, तो 10t इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा I इंटू टी, टी से t हमारा कट जाएगा तो I इक्वल टू हमारा 10 एम्पियर करेक्ट हो जाएगा। तो 10 एम्पियर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। 39 नंबर क्वेश्चन कि एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका एसआई यूनिट होता है? तो यह धारा का होता है, वोल्टेज जो है यह आपका होता है दूसरे का, एनर्जी आपको पता है यह होता है कार्य का, शक्ति आपको पता है शक्ति का मात्रक होता है वाट। चालीस नंबर क्वेश्चन है, एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग कितनी होती है? तो देखिए कि किसी दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में जो एल्युमिनियम की जो चालकता होती है लगभग आपका 60% के अराउंड होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 60%। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा यानी लीकेज करंट किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यह हमारा 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। कैसे? आइए हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए किसी मशीन में जो लीकेज धारा होती है यह 1/5000 भारित धारा के होता है। तो किसी मशीन के अगर क्षरण धारा का मान कम से कम होना चाहिए, लीकेज धारा निकालने का फार्मूला यहाँ पे है कि भारित धारा बटे 5000। तो भारित धारा हमारा दिया था कितना
10 दिया था तो 10 बटा हमारा क्या 10 एम्पियर दिया था तो 10 बटा 5000 यानी कि 2 × 10⁻³ एम्पियर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ को लिख सकते हैं हम लोग मिली। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। 42 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, निम्न में से कौन सी विद्युत शक्ति का एक इकाई है। तो देखिए विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है यह इकाई रहता है हमारा वाट, कि वोल्ट जो है ये हमारे विभव का होता है, एम्पियर जो है ये धारा का होता है, प्रतिरोध ओम होता है, आपको भी पता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट के विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आपको भी पता है। वोल्ट विभव का है, ओम है आपका वो क्या बोलते हैं प्रतिरोध का, जूल है आपका कार्य का। 44 नंबर क्वेश्चन है, द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ करंट इज, विद्युत धारा का ऋण प्रतीक क्या होता है। तो देखिए जो विद्युत धारा का ऋण प्रतीक होता है वह आई होता है, आपको भी पता है। विभव का आपका वी होता है, वाट का हमारा डब्लू होता है, और प्रतिरोध का हमारा आर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल चार्ज डबल द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज डट बाई ए फैक्टर ऑफ, यदि दो समान आवेश की दूरी दोगुनी हो जाए तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपका हमारा क्या होता है कि जो बल प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर उनके बीच का आवेशों की दूरी अगर दोगुनी करेंगे, अगर इसे हम लोग दोगुना कर देंगे तो इसका स्क्वायर होगा हमारा ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब आपका 4 गुना घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज 4, 4 गुना घट जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज की इकाई क्या होती है। तो वोल्टेज की जो इकाई होती है आपका वोल्ट होता है। ये जो ओम है ये आपका प्रतिरोध का होता है, एम्पियर जो है ये आपका धारा का होता है, प्रतिरोध आपको ओम है। ये गलत दे दिया है, यहाँ पे ऐसा नहीं देना चाहिए था। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो देखिए जो न्यूट्रॉन पर हमारा जो आवेश होता है ये हमारा शून्य आवेश होता है। प्रोटॉन पे हमारा धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेजेंट ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश क्या होता है धनात्मक होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 10 कूलम्ब का आवेश किसी इकाई लंबाई के चालक में 2 सेकंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके छोरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 ओम। कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है V/R होता है। तो यहाँ पे 10 कूलम्ब आवेश किसी इकाई की लंबाई 2 सेकंड से गुजरता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्यू का मान दिया है ना, क्यू का मान दिया हमारा 10 दिया है। तो क्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है आई टी यहाँ पे लिख दिए I × T, टी का मान हमारा 2 सेकंड दिया है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इंटू आई होगा, यानी कि 2i का मान हमारा कितना दिया है 10, 2i का मान हमारा 10 है तो आई का मान हमारा कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। आई का मान हमारा आ गया कितना 5 एम्पियर आ चुका है। तो 5 एम्पियर जब आ गया तो हम आर इक्वल टू क्या पढ़े V/I पढ़े हैं। तो V का मान हमारा कितना है 10, 10/आई का मान 5 दिया था, यानी कि आपका 2 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे वही चीज़ देखिए लिखा है कि आवेश की इक्वल टू मान 10 दिया, समय आपका 2 सेकंड दिया, वी का मान दिया 10 वोल्ट। तो प्रतिरोध हम निकालना है तो पहले हम लोग सबसे पहले धारा निकालेंगे, धारा इक्वल टू Q/T, इससे निकालेंगे Q/T करेंगे तो हमारा 5 एम्पियर आ गया। 5 एम्पियर जब आ गया तो प्रतिरोध R इक्वल टू V/I होता है। तो V का मान हमारा 10 दिया है, I का मान 5 निकाले हैं तो इससे हमारा 2 ओम आ जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के तापमान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग धनात्मक ताप गुणांक कहते हैं। तो प्रतिरोध के तापमान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि धनात्मक ताप गुणांक यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक बीओटी इकाई निम्न में से किसके बराबर होता है। बीओटी मतलब होता क्या है, तो देखिए बीओटी होता है आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यही होता है बोर्ड का फुल फॉर्म। तो एक बोट बराबर होता है आपका 1000 वाट घंटा के। यहाँ पे हमारे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1000 वाट घंटा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का जो प्रयोग किया जाता है, या प्रयोग हम लोग करते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध किसी वैद्युत पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और इसे हम लोग आर से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक हमारा ओम होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति कितने डिग्री होने पर परिवर्तन होता है। तो देखिए प्रतिरोध का जो ताप गुणांक होता है वह प्रतिरोध में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में होने वाले परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए जो फार्मूला आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध का पदार्थ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है और से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट होती है वह ओम मीटर होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है और जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह ओम होता है, मगर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध में प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है कि नॉन मेटेलिक एंड आइडियल मटेरियल, अधात्विक और आदर्श पदार्थ होता है, इसलिए यूज करते हैं। कार्बन प्रतिरोध है क्या, तो देखिए कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक तापमान संवेदी होते हैं, जिस कारण इनका उपयोग नियत एवं निम्न ताप पर किया जा सकता है। और ये प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक तथा 1/8 वाट से 2 वाट के वाटेज में बनाए जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचानिए। तो देखिए जो प्रतिरोधक का कार्य क्या होता है, तो आपको भी पता होगा कि प्रतिरोधक का कार्य होता है कि धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करना, जो कि सबको पता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है कि धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध का सिंबल यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे होता है। ये होता है आपका प्रतिरोध का भी सिंबल होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये सब क्या है, प्रतिरोध के सिंबल हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोधों के अनुपात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है प्रतिरोध का ताप गुणांक, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व का तापमान गुणांक, प्रतिबाधा का ताप गुणांक। तो तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तापमान गुणांक का फार्मूला क्या होता है कि अल्फा इक्वल टू होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, यही होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार क्या सत्य है। देखिए ओम के नियम के अनुसार यह कि प्रतिरोध का तापमान नियत जो रहता है, तो यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिरोध का जो तापमान रहता है यह आपका नियत होना चाहिए। नियम क्या है कि प्रतिरोध का तापमान नियत होना चाहिए ओम के नियमानुसार। नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I के होता है। यही है ओम का नियम। फिर इसी को बराबर करने के लिए आ जाता है प्रतिरोध, तो V इक्वल टू हमारा IR बन जाता है। फिर
59 नंबर क्वेश्चन है कि रजिस्टर मेड ऑफ ग्रेफाइट आर कॉल्ड। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? अगर ग्रेफाइट से बना है प्रतिरोध तो वह हमारा कहलाता है कार्बन रजिस्टर। ग्रेफाइट से बना है तो कार्बन रजिस्टर कहलाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? तो देखिए, प्रतिरोधक बनाने के लिए जो आदर्श सामग्री होती है वह कार्बन होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह प्रतिरोधक जिसमें धारा के विरोध के लिए मुख्य रूप से कार्बन उत्तरदायी होता है वह कार्बन प्रतिरोधक कहलाता है। कार्बन प्रतिरोधक निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा? जिसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। 62 नंबर क्वेश्चन है कि संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वायर बाउंड प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर, टैप्ड प्रतिरोध रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध रजिस्टर, फिक्स्ड वैल्यू प्रतिरोध। तो संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी जो होता है वह कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो कार्बन प्रतिरोध होता है यह 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक तथा 1/8 वाट से ले 2 वाट तक बनाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर, कि एक स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? तो देखिए, जो स्टार कनेक्शन होता है इसमें जो वोल्टेज रहता है यह हमारा होता है कि √3 इंटू फेज वोल्टेज के होता है, यानी कि वी लाइन इक्वल टू होता है √3 VPH ये होता है। लेकिन जो इसमें कि जो लाइन धारा का मान होता है वह हमारा फेज धारा के बराबर होता है। ठीक, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर बनाए जाने वाले निम्न प्रकार के प्रतिरोधक में से एक की पहचान करें। तो ये जो रहता है यह फिल्म कार्बन प्रतिरोधक रहता है, क्योंकि यही सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा करके बनाया जाता है। जब किसी पदार्थ के टुकड़े अथवा उससे बने तार के एक अंश से एक निश्चित प्रतिरोध का मान प्रस्तुत करने वाले कंपोनेंट का रूप दे दिया जाता है तो वह प्रतिरोधक कहलाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है क्या कहा जाता है? तो वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है वह हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। तो हमारे यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। सभी लोग कमेंट करें, वीडियो जिनको अच्छा लगे वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें वीडियो को। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध इसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? आपको भी पता होगा कि R इक्वल टू होता है V²/P। तो V² का मान कितना हो जाएगा? 220 गुणे 220 बटा P का मान हमारा 1000। 1000 हो जाएगा तो ये 2 जीरो कटा यहाँ, यानी कि 22 गुणे 22 बटा 10, यानी कि 48.4 ओम हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है। सिक्सटी 67 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वोल्टेज के समानुपाती होता है, क्योंकि V∝2I हम लोग पढ़े हैं, यही होता है ओम का नियम। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज टू ड्रा स्मॉल साइज सर्किल। छोटे आकार के वृत्त बनाने के लिए कौन सा कंपास प्रयोग किया जाता है? तो ड्राप कंपास यूज किया जाता है। देखिए, बिहार TGT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट हावर है प्रति वर्ष है, और बिजली का जो खर्च है 50 पैसे प्रति किलोवाट हावर है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा? तो देखिए, 2 वर्ष में बिजली का खर्च बताना है, तो इसे निकालने के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? हमारा 680 होगा। कैसे होगा आइए हम लोग देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे दिया है कि जो रेफ्रिजरेटर द्वारा जो बिजली की खपत है 680 किलोवाट हावर प्रति वर्ष है। बिजली का खर्च 50 पैसा पर किलोवाट हावर है। तो यहाँ पे 2 वर्ष में बिजली की जो खपत आएगी तो हमारा इसी में 2 वर्ष का गुणा हो जाएगा, फिर ये 680 का गुणा हो जाएगा, फिर ये हमारा 50 पैसा है यानी कि 0.5 रुपया हो जाएगा, फिर हमारा टोटल आ जाएगा 680 रुपये। करेक्ट आंसर आ जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्विचेज आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल 3 सीरीज कनेक्टेड लैंप इन ए पावर सर्किट। किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें एक स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। 71 नंबर क्वेश्चन है, द टाइपिकल पावर कंजम्पशन ऑफ 30 इंच प्लाज्मा कलर टीवी इज। 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होनी चाहिए। तो बिजली की जो खपत होनी चाहिए 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी के लिए वह हमारा होता है 150 वाट का। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 150 वाट। देखिए ये हमारे यूपी पीसीएल TGT2 का आया हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का प्रतीक आई होता है तथा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की जो चाल होती है प्रकाश के चाल के तुल्य होती है यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि इसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपने ड्रिल, चपटी रेती, अर्धगोलाकार रेती, छैने। तो किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह अर्धगोलाकार रेती है, क्योंकि आपको पता है अगर वृत्ताकार है तो वृत्ताकार ही बैठेगा इसमें। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो देखिए जो ओम का नियम होता है यह प्रतिरोध पर लागू होता है, आपको भी पता है। V = जो होता है हमारा IR के है, कि हमारा प्रतिरोध पर लागू होता है। और जो जीनर डायोड है, क्या होता है कि जीनर डायोड का उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करते हैं। और जो है हमारे दृष्टिकारी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, AC को DC में परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है। ये जो प्रतीक है आपको दिख रहा है फिगर में, ये कौन सा प्रतीक है। तो देखिए ये जो प्रतीक है ये है ध्रुवित संधारित्र का। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवित संधारित्र। यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि ध्रुवित संधारित्र का हमारा ये होता है जो कि आप देख रहे हैं। प्रतिरोध का जो होता है आपको इस तरह से प्रतिरोध मिल जाएगा, प्रतिरोध का है। संधारित्र का हमारा ये आपको दिख ही रहा है, संधारित्र इस तरह से होता है। और ये जो बैटरी है बैटरी का इस तरह से होता है सिंबल। 76 नंबर क्वेश्चन है कि चालकता को ... के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है, हमारा प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, आपको ही पता होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पीयर धारा वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होगी। क्या हमारा 2300 वाट होगा, क्योंकि आपको पता है कि P = होता है VI के। तो V का मान दिया है 230 और गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि ये 2300 वाट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, 3 समान बल्ब श्रेणी में जोड़े गए हैं और ये तीनों कुल m शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो शक्ति व्यय कितना हो जाएगा। देखिए अगर 3 बल्ब हैं और उनको श्रेणी में जोड़ा गया है तो ये तीनों m बना रहे हैं। तो यानी कि जब ये m बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए, यहाँ पे सोल्यूशन है कि माना प्रत्येक बल्बों का प्रतिरोध R ओम है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये हमारा R ये 3R हो जाएगा। तथा शक्ति का जो P है P = V² होता है। तो P = V² रखेंगे तो P का मान हमारा दिया है कि m दिया है, V²/R का मान कितना है 3R हो जाएगा। तो 3m = V²/R समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। जब इसी को हम लोग समांतर में जोड़ेंगे तो 1/R का ये R/3 आ जाएगा। फिर जो दूसरे वाले का जो शक्ति आएगा समांतर क्रम वाले का, ये हमारा 3V²/R आ जाएगा। फिर समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो P2 = हमारा 9m के बराबर आ जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है।
तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए 1/r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इससे हम लोग r का मान निकालेंगे तो हमारा 1 ओम करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1 ओम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो देखिए जो इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई यूनिट होती है यह होता है वोल्ट। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने वाला बल इलेक्ट्रोमोटिव बल कहलाता है। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। बल की इकाई यूनिट जो रहता है वह न्यूटन होता है और वेबर फ्लक्स का इकाई होता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो प्रकाश का रंग निर्भर करता है ये आपका प्रकाश की गति और उसके तरंगदैर्घ्य इन दोनों पर निर्भर करता है। और आपको पता होगा कि जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वह उसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य। 82 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमोटिव बल ई या ईएमएफ है। प्रदान की गई ऊर्जा को जो सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है इसे हम लोग किस में मापते हैं? तो देखिए ईएमएफ का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, आपको भी पता है। सेम क्वेश्चन था ऊपर वाला। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो यानी कि विद्युत शक्ति की मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक ये होता है हमारा किलोवाट। तो किलोवाट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोवाट। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक श्रृंखला लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लिए निर्धारित हैं। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में कितने बल्ब की संख्या को जोड़ा जाए? तो देखिए इसके में लिए जो जोड़ा जाएगा वह 55 जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कि जो बल्ब का रेटिंग है ये आपको 2 वोल्ट है, कुल विभव आपका 110 है। तो बल्बों की संख्या विभव बटा रेटिंग होता है। तो यहाँ पे 110 बटा 2 यानी कि 5.5 हो जाएगा। यहाँ पे 110 बटा 2 यानी कि 55 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 55। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? तो देखिए धारा का मान हमारा 10 एम्पियर आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया है आपका आर का मान दिया है 10 ओम, ई का मान दिया है 100 वोल्ट, आई का मान कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी का मान दिया है 100 बटा 10, 100 बटा 10 हमारा 10 आंसर करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित की तो कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी? तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है पी इक्वल टू होता है आपका आई स्क्वायर इंटू आर। तो यही होता है हमारा, इससे निकाल लेंगे। तो आई का मान कितना दिया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू आपका 10 हो जाएगा यानी कि आपका 1000 वाट। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है? तो देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, ओम जो है ये आपका प्रतिरोध का है, जूल है आपका ऊर्जा का है, वोल्ट है आपका विभव का। 88 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा कैसी होती है? तो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है यह हमारा क्या होता है? अचर होता है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आपका धारा समान होता है और अगर समांतर क्रम में है तो आपका वोल्टेज समान होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़ी है, यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जानी हो तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखिए बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होगा यह हमारा हो जाएगा 15 वोल्ट के। कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि आर इक्वल टू 20 ओम, ई का मान बताना है, आई का मान 0.75 एम्पियर दिया है। तो इक्वल टू आई आर फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। तो इक्वल टू हमारा 15 वोल्ट आ जाएगा करेक्ट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है एक
10 ओम प्रतिरोधक को एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है तथा 10 ओम प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता कितनी होगी। तो ये होगा हमारा 5 वोल्ट के। कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 10 ओम, 2 ओम और इसका वजह 6 वोल्ट है। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के परिपथ में धारा समान होगी तो धारा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 बटा टोटल प्रतिरोध 6 बटा 10 2 12 हो जाएगा, यानी कि 10.5 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 10 ओम के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज आएगा 10 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा। कह रहे यदि 5 ओम प्रतिरोधक शॉर्ट हो गया है तो ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही ओम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 ओम प्रतिरोध है शॉर्ट हो जाएगा तो 1 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात वह अप्रभावी हो जाएगा। अतः कुल इफेक्टिव प्रतिरोध आपका 1 ओम ही रहेगा। ये चीज वहां पे लिखा है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक 2 ओम प्रतिरोधक तथा 1 ओम प्रतिरोध को श्रृंखला के रूप में एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है तो 2 ओम प्रतिरोधक में विसरित शक्ति कितनी होगी। तो इसके लिए जो विसरित शक्ति होगी यह हमारा 8 वाट के होगा। देखिए यहाँ पे इसका सल्यूशन भी है कि 2 ओम 1 ओम है, फिर यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, परिपथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी 6/3 हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर आ जाएगा। फिर 2 में प्रतिरोधक जो विसरित शक्ति होगी I² इंटू आर से निकालेंगे तो ये हमारा 8 वाट आ जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो समान प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R1 है, जब उन्हें समांतर रूप से जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R2 है। तो R1/R2 का मान क्या होगा। तो देखिए R1 और R2 का जो मान होगा यह हमारा 4 हो जाएगा। कैसे होगा आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा R1 का मान अगर है उस मान लेते हैं तो R प्लस R यानी कि आपको R1 का मान 2R आ जाएगा। जब उन्हें हम समांतर में जोड़ेंगे तो ये हमारा R/2 आएगा। फिर इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक 200 ओम प्रतिरोधक तथा 1000 माइक्रोफैराड संधारित्र को एक स्विच द्वारा 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई में श्रृंखला के रूप में जोड़ा जाता है। स्विच को बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से जाने वाली धारा कितनी होगी। क्या होगा, हमारा धारा 0.025 एम्पियर होगा। कैसे होगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि ये 200 ओम है और ये 1000 माइक्रोफैराड है। संधारित्र प्रारंभ में लघु परिपथ हो जाएगा। स्विच बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से केवल प्रतिरोध द्वारा धारा प्रवाहित होगी। अतः क्या हो जाएगा हमारा 5/200 यानी कि 0.0025 एम्पियर आ जाएगा करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है 3 समरूपी 2 वोल्ट सेलों के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समांतर में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। कैसे होगा आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि 1000 ओम, फिर ये 2 वोल्ट यहाँ है, 2 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ, तीनों समांतर में जोड़े गए हैं। अतः 1 किलो ओम प्रतिरोधक के अक्रॉस वोल्टेज आपका 2 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर में वोल्ट यहाँ पे है वोल्टेज समान होता है। तो 1 ओम में जो धारा होगी यह आपका 2/1 हो जाएगा, तो आपको 2 मिली एम्पियर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है एक 10 ओम प्रतिरोधक तथा एक 5 ओम प्रतिरोधक को किसी डीसी वोल्टता स्रोत से समांतर में जोड़ा गया है। वोल्टता स्रोत से आहरित कुल धारा आ रही कुल धारा 15 एम्पियर है। 5 ओम प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी। ये धारा होगा हमारा 10 एम्पियर के। कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिए, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, फिर यहाँ पे जो धारा आ रही है 15 एम्पियर की आ रही, तो 5 ओम में जो धारा बहेगी 15 × 10/15 यानी कि 10 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी इन 50 ओम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। कह रहा है कि इसमें जो ए और बी के बीच जो टोटल प्रतिरोध है ये हमारा 50 ओम का है। 50 ओम का टोटल प्रतिरोध है ए और बी के बीच। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर का मान कितना होगा। तो इसे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो 20 ओम है और ये 8 ओम है, ये हमारा समांतर में है
तो समांतर में है, तो इसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब ये इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आ जाएगा नन ऑफ दी जाएगा। कैसे आएगा आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब हम लोग समांतर में जो दिया था कि 20 ओम और 8 ओम का था, ये हमारा इसको जब निकालेंगे तो 20 आर 20 × R/20 + R प्लस 10 + 10 + R, ये टोटल कितना हो जाएगा RAB के बराबर हो जाएगा। और RAB का मान दिया हमारा 50 दिया था। फिर इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हल करने पे आ जाएगा कि R का मान -30 आएगा, R और एक R का मान आएगा 20 आएगा। तो 20 मान्य होगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसलिए हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं वाला। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में यदि प्रत्येक प्लेट के क्षेत्र को गुना तथा प्रावैद्युत को आधा करें तो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होगा, देखिए कैसे नहीं होगा। यहाँ पे दिया है कि आपको पता है कि C = ε0 × E/d इतना फैरड होता है। सी का मान कह रहा है कि कह रहा है कि यहाँ पे E0 का मान आधा कर देते हैं और धारा का मान बढ़ा देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो क्या होता है हमारा 2 से 2 कट जाता है, उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि अपरिवर्तित होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी में प्रवाहित धारा क्या है। तो ए और बी में जो प्रवाहित धारा है कितनी होगी, यही आपको बताना है। तो देखिए ये हमारा जो आएगा आंसर, ये हमारा 0.75 एम्पियर आएगा। कैसे आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आप कह रहा है कि ए और बी का पोटेंशियल सेम है। देखिए ए और बी का जो पोटेंशियल है यह आपका सेम है, अतः इनमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 3 1.5 वोल्ट सेल ईच हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ए 15 ओम लोड इज कनेक्टेड टू दिस बैटरी, व्हाट इज द करंट थ्रू दिस करंट सर्किट। कह रहा है कि 10 ओम की आंतरिक प्रतिरोध वाले 3 1.5 वोल्ट सेलों का श्रृंखला में संबंध किया गया है। 15 ओम लोड को इस बैटरी से जोड़ा गया है, इस परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो देखिए जो प्रवाहित धारा आएगा यह हमारा 0.1 एम्पियर आएगा। कैसे आएगा आइए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हमारा टोटल 15 ओम का है, जो सेल जोड़ा गया है आपका 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट जोड़ा गया है, फिर इसके साथ जो लगाया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम का है। तो हमारा कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो देखिए जो हमारा कुल वोल्टेज हो जाएगा ये हमारा जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो यानी कि 1.5 यानी कि हमारा 4.5 वोल्ट आ गया इधर। इसको कुल प्रतिरोध हमारा कितना है, कुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 10 और 15, टोटल हमारा 15 ओम आ जाएगा। धारा इक्वल टू आई इक्वल टू हो जाएगा V/R, तो हमारा 0.1 आ जाएगा एम्पियर। 102 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट ड्रॉप फ्रॉम द सेल इन द फॉलोइंग सर्किट अंडर स्टेडी स्टेट। अस्थायी दशा में निम्नलिखित परिपथ में सेल से ली जाने वाली धारा कितनी है। तो देखिए सेल से जो ली जाने वाली धारा होगी यह हो जाएगी धारा आपका 130/77 एम्पियर के। कैसे होगी आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा यही डायग्राम था कि अंडर स्टेडी स्टेट की कंडीशन में कैपेसिटर खुल जाएगा, अर्थात 5 ओम नगण्य हो जाएगा। ये जो कैपेसिटर जब खुल जाएगा तो ये हमारा 5 ओम नगण्य हो जाएगा, इसमें धारा नहीं बहेगी। अर्थात जब ये नगण्य हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या करते हैं हटा देंगे। जब हटा देंगे तो हमारा परिपथ कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए कि जो समांतर में है ये 4 ओम 3 ओम 2 ओम है, इनको जब हम लोग सीरीज में जब जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल 77/13 आ जाएगा। और 5 ओम का जो है ये हमारे सब क्या है सीरीज में है। मतलब यहाँ पे ये तीनों हमारे कितना है समांतर में है, फिर इन्हें जब करके और 5 ओम और इसके बाद ये तीनों हमारे सीरीज क्रम में आ जाएंगे। तो जो इनको जब हम लोग जोड़ेंगे 77/13 आ जाएगा। तो सेल से ली जाने वाली जो धारा आएगी वह I = V/R, 130/77 एम्पियर आ जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन है अब कि जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है।
तो देखिए जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो हमारा पावर अधिकतम होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 0.1 एम्पियर 1 एम्पियर पैदा कर किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके सामने 10 वोल्ट, 40 वोल्ट, 90 वोल्ट, 65 वोल्ट। तो किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट वो 1 एम्पियर पैदा किया जाता है तो बैटरी का जो वोल्टेज आना चाहिए वो हमारा 40 वोल्ट आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू होता है IR के, आई का मान हमारा पता है 1 एम्पियर है और ये 40 है, तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे दिया है। प्रतिरोधक क्षमता की SI यूनिट क्या होती है, यानी कि प्रतिरोध का आपको यूनिट बताना है। तो प्रतिरोध किसका मात्रक है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वोल्ट किसका है, विभव का। एम्पियर है ये धारा का है। हर्ट्ज किसका है, आवृत्ति का। 106 नंबर क्वेश्चन है, किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है। तो यह होता है आपका 40 वोल्ट के। क्यों, क्योंकि आपको हो जाएगा 240/6, यानी कि 6 चौका 24, यानी कि 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको बल्बों की जो संख्या होती है यह होता है सप्लाई वोल्टेज बटे प्रत्येक बल्ब की वोल्ट था। तो सप्लाई वोल्टेज हमारा 240 था और प्रत्येक वोल्टेज था ये कितना, 6 वोल्ट। तो यहाँ पे जो भाग देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा आंसर। यूपीपीसीएल का जी क्वेश्चन था और यूपीपीसीएल का ये भी क्वेश्चन है। 107 नंबर का क्वेश्चन, कि श्रृंखला में परपथ कुल प्रतिरोध की गणना करने का सूत्र क्या होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपको पता है कि कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ये होता है हमारा सीरीज में। 108 नंबर क्वेश्चन है कि 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा। देखिए अगर 4 ओम का है और 4 प्रतिरोधक है, अगर समांतर में जोड़े जाते हैं तो ये हमारा R/N होता है। तो R का मान हमारा कितना दिया है, 4 ओम। कितने जोड़े जाते हैं, 4 प्रतिरोध, तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारा 1 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 109 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंट के संगमन का बीजीय योग शून्य होता है। देखिए ये जो नियम रहता है ये हमारा किरचॉफ का करंट लॉ होता है। किरचॉफ का करंट नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगम का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात जो सिग्मा आई इक्वल होता है ये हमारा 0 होता है। यही होता है किरचॉफ का करंट लॉ। 110 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार दिष्ट करंट यानी कि डीसी करंट की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः क्या होते हैं। तो ये होता है लाल, नीला और काला। लाल, नीला और काला। यूपीपीसीएल TGT2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 111 नंबर क्वेश्चन की सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं। तो देखिए सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए अगर आपको बल्बों की संख्या निकालना है तो सप्लाई वोल्टेज कितना है, 220 बटे कितने सप्लाई हो रहा है, 4 का। इन दोनों का अगर हम लोग भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 220 नहीं, हाँ 220 है ना, तो 220/4। हालांकि ये 220 नहीं, 200 ये होना चाहिए, 240 इसे बना लीजिए। 240 रहेगा तो भैया हमारा करेक्ट आंसर 60 आएगा, क्योंकि 240/4 करेंगे तो 4 छक 24 ही हमारा 60 आंसर आ जाएगा। इसे बना लीजिएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, 220 नहीं रहेगा, ये 240 रहेगा। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में सही दिया है, तो आपका 240 बना लीजिएगा उसे, तो आपका 60 आ जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए श्रृंखला में अगर 3 प्रतिरोध है 5 ओम के, तो ये हमारा N/R होता है। तो N का मान हमारा कितना है, 3 × 5 यानी कि 15। आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। 113 नंबर क्वेश्चन है, माना किसी एक वही संधारित्र और अभ्रक संधारित्र के आयाम समान है
यदि अभ्रक संधारित्र की धारिता वायु संधारित्र की धारिता से 6 गुना हो तो अभ्रक की अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होगी। तो इसकी जो विद्युतशीलता आएगी यह हमारा 6 आएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, दो तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होने पर 25 ओम और समांतर में जुड़ा होने पर 6 ओम आता है, तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसे हम लोग निकालने के लिए कैसे करेक्ट आंसर हम इसका क्या हो जाएगा, 10 ओम और 15 ओम कैसे होगा, आइए यहाँ पे देखते हैं कि जब ये लोग श्रेणी में जुड़ेगा तो मान लेते हैं इसका जो एक R1 प्रतिरोध मान लेते हैं, एक R2, दो प्रतिरोध हैं, जब इनको श्रेणी में जुड़ा तो हमारा 25 ओम होता है। तो इसके लिए हमारा समांतर श्रेणी क्रम में ये फार्मूला बन गया, इक्वेशन आ गया, इसे हम पहला मान लेते हैं। जब इसी को समांतर में जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, समांतर में दिया कि यह 6 ओम आता है, तो 6 ओम आता है, तो इसे R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 ये हमारा समांतर में आ गया। तो यहाँ पे इसे हम लोग R1 प्लस R2 का मान ये जो दिया है हम लोग निकालें यहाँ पे 25, फिर इसको को हम लोग पुट कर देंगे तो 6R1 R2 अपन 6 इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन 25 आ जाएगा। फिर इससे हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में R1 प्लस R2 का मान अगर रख देंगे तो यहाँ पे देखिए R1 माइनस R2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा R1 माइनस R2 इक्वल टू 5 ओम आ जाएगा, और R1 प्लस R2 का मान हम निकाले ही हैं, वहाँ पे दिया था 25 ओम। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एक का मान 15 ओम आ जाएगा, एक का मान 10 ओम आ जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि एक बंद विद्युत परिपथ में एक IR वोल्टता पात का बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से कितने पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है यह धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। यूपीपीसीएल TG2 में आया हुआ क्वेश्चन है 25 जनवरी 2019 का, कि धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। इसका मुख्यतः किरचॉफ के वोल्टता में किया जाता है। किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो सिग्मा IR होता है आपका 0 होता है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टता पात का योग शून्य के बराबर होता है। तो वोल्टता पात कह रहे हैं यानी कि किरचॉफ का वोल्टता का नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टता पात का योग शून्य के बराबर होता है, और इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं वोल्टता नियम को। 117 नंबर क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र समांतर में जोड़े गए हैं, तो इनकी कुल धारिता कितनी होगी। देखिए जो समांतर क्रम में अगर जो रहता है धारिता को जोड़ने का, टोटल जो रहता है धारिता वह C1 प्लस C2 यहाँ पे हो जाएगा। समांतर में क्या होता है कि जुड़ता है, और अगर श्रेणी में रहता है तो वही हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 वाले से निकाला जाता है। यहाँ पे जुड़ जाएगा 6 3 9 माइक्रोफैरड हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, आपका 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है। तो किसी बिजली की धारा रोकने का वाले पदार्थ की जो मुख्य विशेषता होती है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होती है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। उदाहरण है तो आपका जैसे हो गया आपका माइका हो गया, सिरेमिक, कांच, पेपर इत्यादि ऐसे पदार्थ जिनकी प्रवैद्युत सामर्थ्य उच्च होती है, और ये पूर्ण रूप से इंसुलेटर होते हैं यानी कि अचालक होते हैं, और इनकी जो चालकता होती है निम्न होती है। अप्रवैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है किलो वोल्ट पर mm होता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, 50 वोल्ट जिस धारा स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। तो देखिए धारा की जो गणना करना है आपको, तो आपको पता होगा कि I इक्वल टू क्या होता है आपका V/R होता है। V का मान हमारा दिया 50, R का मान दिया है 10, तो ये हमारा 5 एम्पियर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है कि दो बराबर प्रतिरोधक श्रृंखला में जोड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। यदि वे समांतर में जुड़े होते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होता। तो देखिए करें कि दो बराबर मान के हैं, जब वो किस में जोड़े जाए, श्रृंखला में जब जोड़े गए हैं तो उनका प्रतिरोध 800 ओम है, तो यानी कि हमारा 400 ओम का रहा होगा, 400 ओम, और दूसरा भी हमारा 400 ओम का रहा होगा। तो इसी को हमें जब समांतर में जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/400 प्लस 1/400। इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 ओम के। क्योंकि आपको पता है 400 गुणे 400
बटा 400 प्लस 400, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, ये टोटल हमारा 800 आ जाएगा। यानी 400 से काटते हैं यहाँ पे 2 आ जाता, फिर 2 से इसे काटते हैं हमारा 200 आ जाता। देखिए यहाँ पे वही चीज़ किया है। 121 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए सर्किट में धारा खोजें। तो धारा खोजना है कि इसमें जो धारा होगी कितना होगा। धारा इसमें जो आएगा यह 4.5 मिली एम्पियर आएगा। कैसे आएगा आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 9 वोल्ट की आपकी बैटरी है। V इक्वल टू आई आर से हम लोग V का मान है 9, I का मान हमें निकालना है, R का मान दिया हमारा कितना 2 किलो ओम दिया था। तो 2 किलो ओम मतलब आपका 2000 हो गया। I का मान इससे हम लोग निकाल लिए तो 4.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। 123 नंबर का क्वेश्चन है कि परिपथ में धारा I खोजें। परिपथ में धारा I का मान कितना होगा आपको बताना है। तो इसमें जो धारा I का मान आएगा ये हमारा 24/23 एम्पियर आएगा। कैसे आएगा आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 24 वोल्ट है और यहाँ पे धारा है आई, और जो ओम यहाँ पे दिया है प्रतिरोध 18 ओम है और यहाँ पे 12 ओम है, और ये आपका 5 एम्पियर का है। अगर हम इस पर केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 24 है। तो 24 ये हमारा क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा हमारा ये। यहाँ से हम लोग देखेंगे 24 माइनस 18 इंटू आई आ जाएगा, फिर -5 आई आ जाएगा। इससे हमारा आई का मान निकल आएगा 24/23 एम्पियर। 124 नंबर क्वेश्चन है कि धारिता किससे प्रभावित नहीं होता है। धारिता देखिए जो किससे प्रभावित नहीं होता है, तो आपको पता होगा कि आवृत्ति से प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फार्मूला होता है ई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान ये तो आपको पता होगा कि 8.85 × 10⁻12 फैरड पर मीटर होता है। ई आर जो है ये आपका सापेक्षिक विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, प्लेट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और प्लेट के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, जबकि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी। तो इसमें वोल्टेज बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नियम लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे V माइनस आई आर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा इस रखेंगे तो V इक्वल टू आई आर आ जाएगा। तो I का मान कितना दिया हमारा 2 दिया है, R का मान दिया है 100, यानी कि हमारा 200 वोल्ट। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है वही चीज़। केवीएल जब हम लोग लगाएंगे तो हमारा V माइनस आई आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू हमारा 200 वोल्ट आ जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रृंखला में जोड़े गए, उनकी कुल धारिता कितनी है। तो श्रृंखला में अगर जोड़े गए हैं 4 माइक्रोफैराड के, तो ये हमारा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/c, यही होता है ना। तो यानी कि दूसरा फार्मूला करें तो यही 4 गुणे 4/4 प्लस 4 यानी कि 8, यानी 4 दूनी 8, यानी आपका 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है। 127 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी परिपथ में 20 ओम तथा 30 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और पूरे परिपथ पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी गिरावट होगी। तो गिरावट का जो मान आएगा यह हमारा 30 वोल्ट आएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 20 ओम दिया है, 30 ओम दिया है, V1 V2 है और ये 50 वोल्ट है। R1 का मान 20 ओम है, V का मान 50 वोल्ट, R2 का मान 30 ओम। दोनों प्रतिरोध अगर श्रेणी में तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ये हमारा 50 ओम आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग होता है। तो 20 + 30 इक्वल टू 50 ओम आ जाएगा। इससे जो धारा निकल के आएगा I इक्वल टू V/R, V का मान दिया हमारा 50, प्रतिरोध हम निकाले हैं 50, तो ये हमारा 1 एम्पियर आ जाएगा। अतः दोनों प्रतिरोध में समान धारा बहेगी, तो V2 इक्वल टू 30 गुणे 1 हो जाएगा हमारा 30 वोल्ट, करेक्ट आंसर। समांतर में अगर लगाएं तो कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए समांतर में प्रतिरोध लगने का हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है।
और ये जो ऑप्शन नंबर ये हमारा श्रेणी क्रम में होता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, 20 ओम वाले R1 तथा 40 वोल्ट 30 ओम वाले R2 पर 60 वोल्ट और 90 ओम वाले R3 पर 180 का IR ड्रॉप उत्पन्न करता है। ये सभी सीरीज में लगे हों तो इस पर लगाया गया वोल्टेज कितना होगा। तो लगाया गया वोल्टेज इसका 280 वोल्ट आएगा। कैसे आएगा आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि श्रेणी सर्किट में लगे सभी प्रतिरोधों को एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का जो योगफल है सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि R1 R2 R3 का मान दिया है, फिर इसमें जो वोल्टेज लगा ये दिया है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। तो 40 60 180 ये टोटल हो जाएगा आपका। श्रेणी में धारा समान रहता है क्योंकि ये हमारा आ जाएगा 280 वोल्ट। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाले ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम होता है। ऑप्शन कंपाउंड वाउंड जनरेटर, सीरीज जनरेटर, अल्टरनेटर, शंट वाउंड जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर फील्ड और आर्मेचर के कारण पैदा होने वाली जो ओमिक ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ से कम होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सीरीज जनरेटर। 131 नंबर क्वेश्चन कि जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात किसी परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध कहलाता है और इसका मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, इंडक्टर धारा परिवर्तन का विरोध करता है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी ईएमएफ में जो एक मेष में दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह करने का कारण बनता है उसे किस रूप में लिया जाना चाहिए। तो इसे हम लोग धनात्मक ईएमएफ के रूप में लेते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक ईएमएफ लेते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के लिए प्रतिरोधक के प्रतिरोध में वृद्धि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, प्रतिरोध का ताप गुणक, ये बिल्कुल सही है कि एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोधक के प्रतिरोध में वृद्धि को हम लोग प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है, श्रृंखला संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, श्रृंखला संयोजन। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी एक टर्मिनल जुड़े होते हैं और सभी दूसरे टर्मिनल जुड़े होते हैं। तो यह समांतर संयोजन होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, समांतर कनेक्शन। 136 नंबर क्वेश्चन है कि 4 ओम वाले 4 प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए तो कुल प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पे जब समांतर में रहता है तो R/N वाला फार्मूला लगाया जाता है। तो R का मान दिया है 4, 4 है तो 4 प्रतिरोध बाई यानी N का मान 4 है तो ये हमारा 1 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 ओम। यहाँ पे देखिए वही सोल्यूशन किया है। 137 नंबर का क्वेश्चन है, एक 5 ओम के प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जोड़े गए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए श्रृंखला में क्या होता है, एन इंटू आर। तो एन का मान हमारा कितना है, एन का मान है 3 है तो 3 हो गया, गुड़े ओम का मान कितने दिया 5 यानी 3 5 15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 15 ओम। 138 नंबर क्वेश्चन है कि 50 वोल्ट विशिष्ट धारा स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। तो धारा I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। V का मान कितना दिया है 50 बटा ओम का मान कितना दिया है, प्रतिरोध का मान 10 दिया है। तो 50/10 यानी कि हमारा 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए वही चीज दिया है। 139 नंबर क्वेश्चन है
जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग से उपलब्ध होता है, उस परिपथ को क्या कहते हैं? तो उसे श्रेणी परिपथ कहते हैं। कह रहे हैं कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग, यानी कि धारा का मान कांस्टेंट हो, तो धारा नियत किस में रहता है? श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में आपको वोल्टेज समान रहता है। दिष्ट धारा के मामले में क्या होता है? तो देखिए, दिष्ट धारा के मामले में क्या होता है कि धारा का परिमाण एवं दिशा दोनों आपके स्थिर होते हैं। डीसी में क्या होता है? आपका धारा का जो परिमाण होता है और दिशा दोनों स्थिर रहता है। 141 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग रिमेन्स सेम इन ए सीरीज सर्किट? जो निम्नलिखित में से एक श्रृंखला परिपथ में समान रहता है, क्या होता है? देखिए, श्रृंखला में आपका क्या होता है? धारा का मान समान रहता है, और समांतर में आपका क्या होता है? वोल्टेज समान रहता है। 142 नंबर क्वेश्चन है, यदि बैटरी से जुड़े अलग अलग प्रतिरोधों R1, R2 और R3 में वोल्टेज ड्रॉप क्रम से 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट है, तो कुल बैटरी वोल्टेज कितनी होगी? देखिए, जो बैटरी वोल्टेज आएगा V इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? इसमें क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा, क्योंकि समांतर में है तो ये हमारा जुड़ जाता है। तो यानी कि 10, 20 और 30 है, यानी कि 60 है। आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे आपका टोटल 142 क्वेश्चन खत्म होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, वह रहेगा इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड केबल, यानी कि वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स पर रहेगा। आप लोग उससे पढ़कर आइएगा। तो वीडियो जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 7 बजे डेली लाइव आ जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।